आज मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्ट्रक्चर है, जो बोलचाल की भाषा में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला है, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता है कि इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सो हेलो गाइस, दिस इज़ नेहा एंड यू आर वॉचिंग स्पोकन इंग्लिश विथ नेहा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर नॉट टू स्पीक ऑफ। आज हम लोग यही स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं जो डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, लेकिन हमें नहीं पता रहता है कि इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, आप इसको एम्फैटिक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। एम्फैटिक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एम्फैटिक स्टेटमेंट। एम्फैटिक स्टेटमेंट का मतलब होता है सहानुभूति वाक्य। ठीक है, सहानुभूति वाक्य। जैसे कि अगर हमें कहना हो, मैं कोट तो दूर की बात है, उसके पास एक शर्ट भी नहीं, अच्छे नंबर की बात ही छोड़ो, वो तो पास भी नहीं हो सका। तो ऐसे वाक्य आप जानते होंगे, आपको याद आ रहे होंगे कि ऐसे वाक्य हम लोग अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। जैसे कि गहनों की तो बात ही दूर है, उसके पास एक कंगन भी नहीं, पिज़्ज़ा की तो बात ही छोड़ो, उसे सूखी रोटी भी नहीं मिलती। ठीक है, ऐसे वाक्य हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता है कि इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आज हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम लोगों को आज ये स्ट्रक्चर सीखना है। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम नॉट टू स्पीक ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर वाक्य में आता है क्या कहना, कौन कहे, तो बात ही दूर है, अगर ऐसा कुछ वाक्य में आता है तो हम नॉट टू स्पीक ऑफ का प्रयोग करते हैं। अभी आगे एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ ही मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता दूंगी कि कैसा स्ट्रक्चर हमारा बनेगा इसमें। जैसा कि पहले तो आप याद करिएगा कि ऐसे वाक्य जो है आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। ठीक है, आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ठीक है, मदद करने की तो बात ही दूर है, उसने मुझसे बात भी नहीं की। आपको याद है कि आप ऐसे वाक्य बोलते हैं कि यार मदद करने की तो बात ही छोड़ो, मदद करने की तो बात ही दूर है, मदद तो मदद, उसने मुझसे बात भी नहीं की। ऐसे वाक्य हम लोग बोलते हैं ना। तो आज उसी वाक्य को हम लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखना है कि अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हमें प्रयोग करना है नॉट टू स्पीक ऑफ। तो सबसे पहले हमें लगा देना है नॉट टू स्पीक ऑफ। ठीक है, ऑफ के बाद अगर आपका मेन वर्ब आता है, ठीक है, वर्ब आता है, तो हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। ये बात याद रखिएगा कि नॉट टू स्पीक ऑफ के बाद अगर मेन वर्ब आता है तो हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है, और अगर ऑफ के बाद कोई नाउन आता है तो हमें सिर्फ नाउन लगा देना है। लेकिन अगर मेन वर्ब आता है तो हमें फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, वर्ब आता है तो हमें फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। तो मदद जो है वो हमारा मेन वर्ब है, और मदद का क्या होता है, हेल्प। हेल्प में हम फोर्थ फॉर्म लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग। सो नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग मी। आप चाहे, मतलब मेरी बात हो रही है कि मुझे मदद करने की तो बात ही दूर है, मेरी मदद करने की बात ही दूर है, उसने मुझसे बात भी नहीं की। आप चाहे तो यहाँ पे मी लगाएं, आप ना चाहें तो आप यहाँ पे मी स्किप कर सकते हैं। सो नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग मी, उसने मुझसे बात भी नहीं की। ये आपको एज अ रूल, जो भी हमारा रूल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सो ही डिडंट इवन टॉक टू मी। सो क्या हो गया हमारा वाक्य, नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग मी, ही डिडंट इवन टॉक टू मी। मेरी मदद करने की तो बात ही दूर है, उसने मुझसे बात भी नहीं की। नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग मी, ही डिडंट इवन टॉक टू मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों की तो बात ही दूर है, मैं तो उससे मिला भी नहीं। दोस्ती की तो बात ही दूर है, मैं तो उससे मिला भी नहीं। मतलब कि दोस्ती की तो बात ही छोड़ो, दोस्ती की तो बात बहुत दूर है, मैं तो उससे मिला भी नहीं। हम बोलते हैं कि यार आप इसकी बात कर रहे हो, ये बात तो आप छोड़ ही दीजिए, जो दूसरी बात है वो भी नहीं हुआ। ठीक है, नॉट टू स्पीक ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की तो बात ही दूर है, नॉट टू स्पीक ऑफ फ्रेंडशिप, मैं तो उससे मिला भी नहीं। इवन आई नेवर मेट हिम, इवन आई नेवर मेट हिम, ये भी हमारा पास्ट में है। ठीक है, सो इवन आई नेवर मेट हिम, नॉट टू स्पीक ऑफ फ्रेंडशिप, इवन आई नेवर मेट हिम। ठीक है, क्लियर हो रहे होंगे वाक्य। आगे बढ़ते हैं।
पिज़्ज़ा को कौन कहे, मतलब पिज़्ज़ा के बारे में तो बात ही छोड़िए, पिज़्ज़ा को कौन कहे, उसे सूखी रोटी भी नहीं मिलती। ज़्यादातर बात ही दूर है, बात ही छोड़ो ही ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं, बट अगर वाक्य में कौन कहे करके आ गया, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग नहीं बोलते हैं, तो अगर कौन कहे, क्या कहना अगर आ जाता है तो उसका सेंस वही रहेगा कि आप उसकी बात ही छोड़िए। ठीक है, इसलिए मैंने ये दोनों भी लिख लिया है। ठीक है, पिज़्ज़ा को कौन कहे, उसे सूखी रोटी भी नहीं मिलती। सो नॉट टू स्पीक ऑफ पिज़्ज़ा, मतलब पिज़्ज़ा की तो बात ही छोड़ो, पिज़्ज़ा की तो बात ही नहीं करनी है। ही डजंट गेट इवन सिंपल ब्रेड, उसे सूखी रोटी भी नहीं मिलती। मतलब पिज़्ज़ा की तो बात ही आप छोड़िए, उसे सूखी रोटी भी नहीं मिलती। सो नॉट टू स्पीक ऑफ पिज़्ज़ा, ही डजंट गेट इवन सिंगल ब्रेड। ठीक है, नेक्स्ट, मित्र तो मित्र, मैं तो शत्रु से भी बदला नहीं लेता। मतलब मित्र की तो बात ही छोड़िए, मित्र की तो बात ही दूर है, मैं तो शत्रु से भी बदला नहीं लेता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो आ गया, मित्र तो मित्र, मतलब मित्र की तो बात ही छोड़िए, सेंस हमारा वही कह रहा है। ठीक है, अभी आपको हिंदी सेंटेंसेस भी पहचानना सीखना होगा, तभी जाकर के आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप हिंदी सेंटेंस नहीं पहचान पाएंगे, आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सो आपको हिंदी सेंटेंसेस भी पहचानना सीखना होगा। मित्र तो मित्र, मैं तो शत्रु से भी बदला नहीं लेता। टू स्पीक ऑफ फ्रेंड, आई डोंट टेक रिवेंज फ्रॉम एनिमीज इवन, मैं शत्रु से भी बदला नहीं लेता। आई डोंट टेक रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला, आई डोंट टेक रिवेंज फ्रॉम एनिमीज इवन। ठीक है, क्लियर हो रहा है वाक्य। आगे लास्ट, समाचार पत्र तो समाचार पत्र, रेडियो भी गलत खबर प्रसारित करता है। वी जनरली स्पीक लाइक दिस सेंटेंसेस, राइट? सो not to speak of newspapers, even radio broadcast false news, प्रसारित करने का होता है broadcast। so not to speak of newspaper, even radio broadcast false news। क्लियर हो रहे हैं वाक्य? तो ये हमारा है आज का टॉपिक, नॉट टू स्पीक ऑफ। मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हैं, आपको खुद से सेंटेंसेस बनाने होंगे, और ऐसे सेंटेंसेस बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज हमें पता चल गया कि अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो हमें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, रिकग्निशन हमेशा याद रखिएगा, क्या कहना आ जाए, कौन कहे तो बात ही दूर है, तो आपको नॉट टू स्पीक ऑफ का प्रयोग करना है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर जरूर बना लीजिएगा। नॉट टू स्पीक ऑफ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्लिक या फिर नाउन होगा हमारा, देयर आफ्टर अगेन हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट होगा, जो हमारा दूसरा सेंटेंस होगा, वो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हुई हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आगे लेकर के आने वाली हूँ। मैं आपको हर तरीके के वाक्य बनाना बताऊँगी, जैसा कि मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है कि मैं आपको हर तरीके के वाक्य, जितने तरीके के वाक्य हम लोग बोलते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, मैं आपको हर तरीके के वाक्य बनाना बताऊंगी। तो सारे तरीके के वाक्य को बनाना सीखने के लिए चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। इफ़ यू आर हिटिंग द बेल आइकन, you will get all the notifications of my video and you will watch my video very fast. So till then, keep practicing. Thanks for watching.